अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल सबका? ठीक ठाक हो जी? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। आज बैठे बैठाए प्रोग्राम बन गया कि भाई के घर जाएंगे। तो मैं और मेरी बच्ची और मेरा छोटा बच्चा हम रक्षा लेके भाई की तरफ चल पड़े। मेरा भाई जो कि शादबाग में रहता है, हम उसकी तरफ जा रहे थे। तो ये आदमी हमें रक्षे में भाई की तरफ लेके जा रहे हैं। ये लोग ना मुझे बार बार कॉल कर रहे थे, पापा के थ्रू भी, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही थी मेरी भतीजी कि आप आओ, आप आती क्यों नहीं हो, क्यों नहीं आ रही, क्या हुआ है। तो मैं तो अपनी वजह से नहीं आ रही थी कि मेरे घर की कुछ मसरूफियत थी, काम वगैरह था, बच्ची मदरसे जाती थी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए नहीं मैं आ सकी। तो आज जब मैं आई हूँ तो मैंने रात को भाई का फ़ोन किया है तो कहते हैं कि जी तू आई नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ओके ही आ जाऊँ। तो इसलिए ना मैं आई इधर। तो आज जब मैं आई तो ये मुझे ना ऐसा ऐसा चीज़ें दिखा रही हैं कि पप्पू जी ये लेके आए, ये लेके, और एक सरप्राइज़ मेरे लिए भी था, मैं आपको बताती हूँ। ये ना अपने लिए शॉपिंग करके आए हैं और मेरे लिए भी शॉपिंग करके लाए। ये है जी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी। ये देखिए, ये जो सूट है ना, ये मेरी बेटी के लिए मेरी बड़ी भाभी ने, भाभी भी हैं, माँ भी हैं मेरी। तो ये सूट उन्होंने मुझे लेके दिया है, ठीक है। ये ब्रांड का नहीं है, हम लोग ब्रांड वगैरह नहीं पहनते हैं, हमें जो मिल जाता है हम अल्लाह का शुक्र अदा करके पहनते हैं। हम ज़्यादा शोबाजी में यकीन नहीं रखते। मैं आपको ऐसे बोल दूँ ये ब्रांड है, मारिया बी का है, ये फ़लानी बी का है, नहीं, ये मारिया बी का नहीं है, ना ये किसी ब्रांडेड सूट है। जो मिला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम अपनी औकात नहीं भूलते। ये मेरी बेटी का सूट है रेड कलर का, और ये मेरा सूट है, ये मेरी भतीजी का सूट है, और ये मेरी भतीजी का सूट है, ठीक है। तोहफे की कीमत नहीं देखे जाते, तोहफे का प्यार देखा जाए, देने वाले का प्यार होता है। तो मेरी भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देती मेरी भाभी को। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दे। मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा दे। तो उसके बाद मैं और मेरी भाभी हम लोग चले गए बाज़ार। इधर एक छोटा सा बाज़ार लगता है, सदीक़ा कॉलोनी। तो मैंने भाभी को बोला कि आओ बाज़ार का चक्कर लगा के आते हैं। कुछ सामान उसने भी लेना था और मैंने भी लेना था। हम दोनों रिक्शा करवा के ना बाज़ार पे पहुंच गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी व्लॉगिंग की जाए, इधर भी आपको दिखाऊँ कि हमारा छोटा सा बाज़ार कैसा है। माशाल्लाह है तो छोटा, पर मिल हर चीज़ जाती है, हर चीज़, हर तरह की चीज़ मिल जाती है। जो बड़े बाज़ारों में क्वालिटी वैरायटी होती है ना, यहाँ भी आपको माशाल्लाह हर चीज़ मिल जाएगी। चले मैं आपको ना अपने बाज़ार दिखाती हूँ। Come on, baby. One more time. और हम आ गए कपड़ों वाली शॉप पे। तो मैंने उसको बोला कि मुझे ना एक अच्छा और कैजुअल सा सूट दिखाओ। तो वो मुझे सूट दिखाने लग पड़ा। तो ये जो सूट है ये मुझे पसंद तो आ गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और भी देखा जाए इनसे। तो ये आदमी मुझे खोल के दिखा रहा था। सूट तो माशाल्लाह बहुत प्यारा था, और सूट की कीमत इससे भी प्यारी थी। तो मैंने कहा कुछ और वैरायटी दिखाओ मुझे, अगर ये और कोई पसंद आ गया तो मैं और ले लूँगी। तो ये सूट ये जो सूट अब खोल रहा है ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। तो फिर ये इसकी ना पिंक मेरे ख्याल दुपट्टा था या शलवार का कपड़ा था, तो मुझे पिंक कलर इतना पसंद नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, इसको छोड़ो, मुझे और कुछ दिखा दो। तो बोल रहा था बाजी ये प्रिंट बहुत प्यारा है माशाल्लाह, पहन के देखे। तो ये जो अब खोल के दिखाएगा ना, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा था। ये ऑफ वाइट सूट था, बिल्कुल लाइट सा कलर था। तो था तो प्यारा, पर मुझे ना इसके कलर वैसे पसंद नहीं आते। मैं डार्क कलर के कपड़े पहनने की आती हूँ। तो मैंने वो ब्रोंज सा सूट जो था वो मैंने ख़रीद लिया। अब हम जा रहे थे लेसों की दुकान पे।
तो ये पीछे से कह रहा था कि जी वो आप दूसरा सूट भी ले लो। तो मैं बोली कि नहीं। तो हम आ गए अब लेसों की दुकान पे। तो मैं इधर थोड़ी सी व्लॉगिंग करनी शुरू होगी। आदमी कुछ पहले जो कस्टमर थे उस वो उनको निपटा रहा था, उन्हें कुछ दे रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग की जाए, थोड़ी सी आपको लेसें दिखाई जाए। लेसों का तो कोई हाल ही नहीं है। जो 50-25 रुपए की लेस थी वो 150-200 को पहुंची हुई थी। तो मैंने भाभी से बोला आप कपड़े निकालो और मेरे लिए लेस ले लो। उन्होंने लेस ली। लेस लेकर हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। ये रिक्शा इधर बंद रिक्शे भी जाते हैं और चिंची रिक्शे भी जाती है। चिंची रिक्शे से आसानी हो जाती है। और हम घर आए और मैंने ली थी चिप्स बच्चों के लिए। तो मैंने बच्चों को आवाज़ दी कि आ जाओ बच्चों चिप्स खा लो। तो माशाल्लाह बहुत मज़े की चिप्स थी। तो बच्चे कह रहे थे कि थोड़ी सी बना लो व्लॉग तो फिर खाते हैं। तो मैं व्लॉग बनाते हुए खाना हेलो जी, हाँ जी, मेरे साथ वैसे एक मसला लाजमी होता है। पहले तो मैं अपने भाई की तरफ आती नहीं हुई, इस वजह से नहीं आती। जब भी मैं आती हूँ ना दफ्तर से कॉल आ जाती है कि वापस आओ, मीटिंग है, तो ये वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो मुझे फिर वापस जाना पड़ता है। तो इस दफ़ा मैं काफ़ी 1 मंथ से ऊपर हो गया मैं नहीं आ रही थी कि ये मुझे बुला रहे थे, मैं नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी कि मीटिंग कहीं कभी भी बुलावा आ सकता है, कॉल आ सकती है, तो मैं नहीं गई। तो अब अभी आके मुझे अभी चंद घंटे ही हुए हैं तो पीछे से मैसेज आ गया ग्रुप में, जी आपने 180 मॉडल टाउन में मीटिंग है आपकी, आपने उधर जाना है। तो संडे के दिन का कह रहे थे, मैंने कहा संडे को तो मैं नहीं आ सकती, तो मैं तो मंडे को ही आऊँगी। अब मैंने मंडे को जाना है, जाके मुझे 180 में मॉडल टाउन में जाना पड़ना है तो मीटिंग के सिलसिले में। तो आपको मैंने बताया ना भाभी ने मेरे लिए शॉपिंग की हुई थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं एक सूट खुद ले आऊँ। तो अभी मैं बाज़ार से वापस आई हूँ तो अपने लिए एक सूट लेके आई। ये देखिए ये सूट लेके आई हूँ मैं और भाभी गए थे सूट लेके आए ये वाला, ठीक है। ये सूट लेके आई हूँ मैं मेरी भाभी जाके। ये कमीज़, ये शर्ट है इसकी और दुपट्टा है और ये है जी शलवार का कपड़ा है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इतने ब्रांडेड सूट पहनने की आदी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह ताला देता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही सूट पहन लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है ब्रांड पहन के ही आप कहीं पे जा सकते हो, ब्रांड के अलावा भी कोई आप सूट पहन सकते हो। तो मुझे ब्रांडों का कोई नहीं इशू है कि भाई ब्रांडेड ही हो, जो है पहनो और अपना वक्त निकालो। और ये सूट लेके आई हूँ मैं और भाभी सिद्दीकिया कॉलोनी। यहाँ बाज़ार है, एक छोटा सा बाज़ार है सिद्दीकिया कॉलोनी का। मेरी पैदाइश इधर से है, मेरी रहाइश इधर है, मेरे माँ बाप का घर इधर है, मेरे बहन भाई अभी इधर रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ना आज विज़िट सिद्दीकिया कॉलोनी का किया जाए। तो ये सूट लेके आई हूँ। अब मैं इसको कटिंग करूँगी, मैं और मेरी भतीजी बैठ के और इसको सिलाई करेंगे। और मंडे वाले दिन मैंने ये सूट पहनना है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इधर, ठीक है ना, रश बहुत था बाज़ार में। तो थोड़ी सी व्लॉगिंग मैंने की है इधर भी आके, थोड़ी सी व्लॉगिंग की है। अब देखते हैं कैसा बना व्लॉग, वो आपको दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं तो कटिंग करने लगी सूट की, फिर बैठ के सिलाई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो जी गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं बाज़ार गई थी, सूट लेके आई हूँ और फिर उसकी कटिंग की मैंने। अब मैं सिलाई करने बैठ गई हूँ। अब दुआ करना अच्छे से सिल जाए, सिल के मैं पहन के भी दिखाऊँगी, ठीक है। ये बाजू मैंने अभी काट के ना, बाजू को मैंने अभी सिलाई की है। ये देखिए एक ही सिलाई लगाई है। अब मैं इसके ऊपर लेस लगाऊंगी, फिर इसको स्टिच कर लूँगी। मुझे इंग्लिश बोलनी भी आती है, मुझे पंजाबी बोलनी भी आती है, पश्तो भी आती है, सराइकी भी आती है, आसानी हो रही है। अब हम सुबह उठ गए हैं, 2 ढाई क्या हुआ घड़ी है कि नहीं है, तो चीज़ के ऊपर 11 बज गए हैं। 11 बज गए हैं। तो इसको ना मेरे भाई को बेटे को, मेरे भतीजे को भूख लगी है। ये मेरा भतीजा है, ये सोना मेरा भतीजा है, क्योंकि मैंने इसके तो ये तो नहीं है। ये ना इसको भूख लगी है, इसको मैं बोल रही थी, इसके पापा ने सुबह सुबह इसको डांटा है कि ये बाइक से ही नहीं चलाता, ठीक है। अभी मैं इसको ये उधर देख रहा है, वो मेरे राजपाश कर रही है। बच्चा है ना, छोटा है, अब इसकी इतनी उम्र नहीं है, कादिर मिला बच्चा इतना लंबा कर रही है। अब दुआ करें अल्लाह ताला इसको कामयाब, अगर 10th क्लास में पढ़ता है साइंस में, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और ये जल्दी से डॉक्टर बन गया ना, हमारे पेटों का इलाज करें, क्योंकि गैस बहुत जमा होती है।